Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर टेंसेस के हमने तीन किस्में जो अहम हैं और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें इंडिफिनाइट के तीन टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडिफिनाइट, पास्ट इंडिफिनाइट, फ्यूचर इंडिफिनाइट। उसके बाद हम परफेक्ट के तीन टेंसेस देखे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो डियर व्यूवर्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम टेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा टेंसेस का जो है कंटिन्यू है, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम ज़माने हाल जारी बोलेंगे, और इसके अंदर भी तीन टेंसेस आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फिल वक्त हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे, ये किस तरह से टेंसेस बनेंगे, किस तरह से इसके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा क्या बेस होगा जिसके ऊपर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आई एम गिविंग, आई एम गिविंग, इसके मीनिंग भी लिख रहा हूं, मैं दे रहा हूं। इसमें दो चीजें आ गए डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट और वर्ब। यहां पर मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया आई, और जो वर्ब है, वर्ब की जगह मैंने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर आईएनजी इस्तेमाल किया। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गिव की जगह गिविंग लाया। और इसकी पहचान क्या होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। अगर ऐसा आ जाए तो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहचान क्या होगी? इस टेंस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। अगर इस तरह से आ जाए तो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं। और आपकी और आसानी के लिए मैं यहां पर स्ट्रक्चर भी दे रहा हूं। आप याद रखिएगा, आई एम गिविंग मैं मिसाल के तौर पर ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग। इसके ऊपर कई सेंटेंस आप बिठा सकते हैं, ये हमारा बेस है। मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। राइट जो फर्स्ट फॉर्म होगा इसके अंदर आईएनजी लगा देंगे तो आई एम राइटिंग हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, ये टेंस याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। आई एम गिविंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं लिख रहा, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग। जो चाहे डियर व्यूअर्स आप बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहनी चाहिए। तो आई के लिए क्या होगा? एम गिविंग बोल के बोले। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, आई की जगह का भी आ सकता है सब्जेक्ट, समझ लीजिए। तो यहां पर मैं डैश दे रहा हूं, उसके बाद क्या लाएंगे? अगर प्लूरल हो तो और लिखाकर आईएनजी लगा देंगे। इसके माने होंगे दे रहे हैं, दे रहे हैं। यहां पर हम दे रहे हैं, समझ लो, सब्जेक्ट की जगह हम बोल के आया, तो हम के लिए क्या आएगा यहां पर? वी आर गिविंग। लड़के दे रहे हैं, बॉयज आर गिविंग। लड़के आ रहे हैं, बॉयज आर कमिंग। लड़के नाच रहे हैं, बॉयज आर डांसिंग। जो आप चाहते हैं बोल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर आर लगाकर आईएनजी लगाएंगे डियर व्यूअर्स। तो यहां पर यह होगा, प्लूरल के लिए आर गिविंग रखेंगे। फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इज लगाकर आईएनजी लगाएंगे। अब इसके माने होंगे
दे रहा है, या औरत रहने पर दे रही है। तो यहां पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डियर व्यूअर्स आपको लिखना है इज गिविंग। तो इज गिविंग, वो दे रहा है, ही इज गिविंग। यहां पर सिंगुलर थर्ड पर्सन में मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन से हैं? ही, शी, इट। फिर अगर कोई नाउन अगर हो, अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ भी इज लगाएंगे। तो यहां पर मैंने बोला वो दे रहा है, ही इज गिविंग। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वो पका रहा है, ही इज कुकिंग। डियर व्यूअर्स, आप जितने चाहते हैं उस सेंटेंस बना सकते हैं, शर्त है कि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जिस तरह से मैं बता रहा हूं। आई एम गिविंग याद रहे और इसके माने आपको याद रहना है। आई एम गिविंग, आई एम राइटिंग। इसकी बुनियाद पर, इसके बेस पर, इसके वजन पर आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और बाद में लाएंगे। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कहीं बता रहा हूं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अगर इस्तेमाल करने आया उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना बहुत जरूरी है। मैं दे रहा हूं, मैं इस सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं अंग्रेजी में खत लिख रहा हूं। मैं अंग्रेजी में खत लिख रहा हूं। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला कौन है? यहां पर आई। कौन? मैं के लिए क्या बोलेंगे? आई। उसके बाद क्या देखेंगे हम? सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है देखेंगे। वर्ब है यहां पर लिख रहा हूं। हमको बेस क्या मिलेगा? दे रहा हूं। एक ही तरह की आवाज है, दे रहा हूं। तो मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग। तो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। आसानी से सेंटेंस बनेगा डियर व्यूअर्स। ये हमारा बेस है, इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। अब यहां मैं लिख रहा हूं है तो आई एम राइटिंग ले रहा हूं। तो इसके ऊपर अगर मैं ले रहा हूं बोलना है मेरे को तो आई एम टेकिंग। मैं जा रहा हूं बोलना है, आई एम गोइंग। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स। अब यहां दो चीजें आ गए हमारे, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, यह सवाल पैदा होगा। इससे आपको ऑब्जेक्ट मालूम होता है। लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं। इस तरह से मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? ए लेटर, एक खत। किस में लिख रहा हूं? बाद में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में। आई एम राइटिंग ए लेटर इन इंग्लिश। डियर व्यूअर्स, आप इसके ऊपर हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। I am writing, I am dancing, I am taking, I am seeing, I am watching, I am complaining, I am suggesting, I am advising। आप जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए डियर व्यूअर्स। उसके लिए आपको ये वजन जो मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर, ये याद रखना पड़ेगा। तो और हम अब दूसरा देखेंगे। ये तो आई के लिए आया तो एम राइटिंग बोल रहे हैं, आई के लिए आई के बाद एम ही आएगा। अब यहां सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो कैसा करेंगे डियर व्यूअर्स? और एक एग्जांपल देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस? खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं? कौन से आपको सब्जेक्ट मालूम होगा। हम सेंटेंस बनाने के दौरान या बोलने के दौरान सब्जेक्ट पहले लाएंगे। तो यहां पर है कौन? लड़के, बॉयज। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद देखेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है? यहां पर खेल रहे हैं, कंटिन्यूअस है। मैं आपको पहचान बता दिया, फिर उसके साथ मैं स्ट्रक्चर भी तुम्हें बता रहा हूं। खेल रहे हैं तो हमको वजन क्या मिलेगा इसमें? दे रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां पर स्ट्रक्चर दे रहे हैं के ऊपर बिठाया है। दे रहे हैं, आर गिविंग। तो खेल रहे हैं क्या होगा? आर लगाकर प्ले आएगा, उसके अंदर आएंगे लगा देंगे, आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग। लड़के खेल रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, बॉयज आर गोइंग। लड़के आ रहे हैं, बॉयज आर कमिंग। लड़के बैठ रहे हैं, बॉयज आर सिटिंग।
लड़के देख रहे हैं, बॉयज आर वॉचिंग। आप जितने सेंटेंस बोलिए आप बना सकते हैं। अब यहां सवाल होगा, लड़के देख रहे हैं, दो चीजें आ गए, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। लड़के खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसा खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, आप सेंटेंस को रिमेनिंग थिंग्स जो है आप उतारते चले जाइए, आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस मीनिंगफुल बनने के लिए डियर व्यूअर्स आपको ध्यान रखना है, ये जो हम चीजें बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जो है SVO, ये आपका आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया तो इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। तो रिमेंबर वन थिंग कि वी हैव टू मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। इसके जरिए से आप हजारों जुमले आप बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने प्लूरल लाया, लोग, लड़के बोल के बॉयज बोल, लोग आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग, पीपुल आर प्लेइंग। लोग आ रहे हैं, पीपुल आर कमिंग। लोग जा रहे हैं, पीपुल आर गोइंग। डियर व्यूअर्स आप कई सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। अब और देखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम क्या लगाएंगे, ये आर लाने के बजाय इज लगाएंगे। हाउ इज इट? वो कनाडा में बात कर रही है। वो कनाडा में बात कर रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन? वो। लेडी है इसलिए हम बोलेंगे शी, अगर लड़का रहा तो ही बोलेंगे। सिंगुलर थर्ड पर्सन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके अंदर वर्ब क्या है? बात कर रही है, दे रही है, ये हमारा बेस मिलेगा। दे रही है, इज गिविंग, इज गिविंग, तो बात कर रही है, इज गिविंग के वजन पर हम बोलेंगे स्पीकिंग, टॉकिंग। शी इज स्पीकिंग, शी इज टॉकिंग। किस में बात कर रही है? कनाडा में। शी इज स्पीकिंग इन कनाडा। किस तरह से बात कर रही है, किस तरह, किसके साथ बात कर रही है, वो रिमेनिंग थिंग्स में आप उतारते चले जाएंगे तो ये आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। तो इस तरह से, इस मेथड से डियर व्यूअर्स आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू what kind of a formula, what kind of system should be used to form a meaningful sentence. So dear viewers, you have to remember this one, the structure of the sentence, the formula of the sentence, and this the base on which we will be able to form a sentence. तो ये आपको याद रखना है। अब मैं और एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एक सेंटेंस में दो दो वर्ब आते हैं। मेन वर्ब एक रहता और एक जो है सेकेंडरी वर्ब रहता। उसके लिए क्या करना है, जो हमारा मेन वर्ब रहता, ये मेन वर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर यूज होगा। अब मैं भी दो वर्ब लगा कर बताता हूं। नूर अंग्रेजी सीखने गांव को जा रहा है। नूर अंग्रेजी सीखने गांव को जा रहा है या ट्यूशन को जा रहा है। अब यहां हमारा स्ट्रक्चर क्या है? SVO। कौन, कौन से क्या पता चलेगा? सब्जेक्ट। कौन? नूर, नाम आ गया यहां पर। क्या कर रहा है? मेन वर्ब क्या है? लास्ट में जो रहता हमारा मेन वर्ब रहता, जा रहा है। हमको बेस क्या मिलेगा? दे रहा है, दे रहा है इज गिविंग, तो जा रहा है इज गोइंग, नूर इज गोइंग।
नूर आ रहा है, नूर इज कमिंग। इस तरह से ये हमारे दो चीजें आ गए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। नूर जा रहा है तो कहां जा रहा है? गांव को, टू विलेज। क्यों जा रहा है? अंग्रेजी सीखने। यहां पर दूसरा वर्ब आ गया डियर व्यूअर्स। जब दूसरा वर्ब आएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? टू लगाकर उसका V1 यूज करेंगे। सीखने, टू लर्न। लिखने, टू राइट। देखने, टू सी। जो सेकेंडरी वर्ब आएगा उसमें लास्ट जो रहता है वो मेन वर्ब रहता, बीच में जो वर्ब रहेगा वो सेकेंडरी वर्ब है, और उसके लिए क्या करेंगे आप? टू लिखाकर उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहां पर अंग्रेजी सीखने बोले तो क्या बोल रहा हूं मैं? टू लर्न। क्या सीखने? इंग्लिश। नूर इज गोइंग टू विलेज टू लर्न इंग्लिश। अहमद क्रिकेट खेलने जा रहा है। अहमद इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। हम मूवी देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी अ मूवी। हम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टीच अ लेसन। वी आर गोइंग, दिस इज द मेन वर्ब। वी आर गोइंग, क्यों जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू टीच। टू टीच, पढ़ाने, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स। इस फॉर्मूले से और इस स्ट्रक्चर के जरिए से आप कई सेंटेंस बनाना सीखिए, और कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर सवाल कर सकते हैं डियर व्यूअर्स। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आपने आज सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा, और हमने इसके बारे में सीखने की कोशिश की। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।